लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में अपन ने ज्योमेट्रिकल मीनिंग लिमिट का सीखा था, अलजेब्राइक मीनिंग लिमिट का सीखा था, है ना। एग्जैक्टली अपन ने सीखा था कि भाई लिमिट का अगर अलजेब्रिक एस्पेक्ट से देखा जाए तो क्या मीनिंग है और ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो क्या मीनिंग है, ठीक है ना। अभी अपन इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है प्रॉपर्ली आपको कि x इक्वल टू ए के ऊपर, x इक्वल टू ए के ऊपर लिमिट का क्या मीनिंग है ना। लिमिट क्या है? स्टडी ऑफ नेबरहुड, है ना, स्टडी ऑफ नेबरहुड, है ना, x इक्वल टू ए के ऊपर लिमिट का मीनिंग है x इक्वल टू ए के ऊपर नेबरहुड की पढ़ाई करना, है ना। यहाँ पे मैंने साफ साफ आपको बताया था, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में आगे समझते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि लिमिट इवैल्यूएट कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं आपको कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में कि भाई देखो, टॉप टीचर्स पढ़ाते हैं अनअकैडमी के ऊपर, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर, चाहे वो टॉप ऑथर्स हों, चाहे वो कोटा के स्टार टीचर्स हों, चाहे कोटा के फेमस इंस्टीट्यूट्स के सारे डायरेक्टर्स हों, है ना, या फिर जो भी स्टार टीचर्स हैं इंडिया के, है ना, सारे जो अनअकैडमी के ऊपर टीचर्स हैं वो बड़े रेप्यूटेड ऑथर्स और रेप्यूटेड टीचर्स हैं, है ना, टॉप टीचर्स हैं, है ना। और हम लोग पढ़ा रहे हैं 12th क्लास का भी एम बैच में। 12th क्लास की अगर बात करें तो 12th क्लास के एम बैच में हम अभी पढ़ा रहे हैं। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जेई को फोड़ा है। जेई मेंस 1 और 2 हो चुका है इस ईयर, तो जेई मेंस और 1 और 2 ईयर के 99-98 परसेंटाइल के स्टूडेंट्स, 100 परसेंटाइल के स्टूडेंट्स हैं आपके सामने। जेई मेंस का जो 3rd और 4th अटेम्प्ट होगा उसमें भी एकदम फोड़ने वाले हैं, है ना। सालों से अनअकैडमी रिजल्ट देता हुआ आया है, इस साल का रिजल्ट मैंने आपको शो कर दिया। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे प्लस और आइकॉनिक, है ना, 2 कोर्सेज होते हैं। प्लस के बेनिफिट्स ये हैं, आइकॉनिक में एक्स्ट्रा 2 बेनिफिट मिलते हैं। अगर आप कोई भी प्लस और आइकॉनिक का कोर्स लेते हैं तो अमन मैथ्स कोड का अगर इस्तेमाल करते हो तो यार मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको, इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं, हम आज के डिस्कशन को चालू करते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं, है ना, एक ग्राफ बना रहा हूँ। एक ग्राफ अपन यहाँ पे देखिए, ग्राफ बना रहा हूँ मैं, उसके बाद फिर अपन आगे देखेंगे, ठीक है। यानी इस ग्राफ के माध्यम से क्या सिखाना चाह रहा हूँ? बहुत कुछ सिखाना चाह रहा हूँ, है ना। लिमिट्स को एकदम आपके दिमाग में डालना चाह रहा हूँ मैं इस ग्राफ के माध्यम से। तो ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। ग्राफ बना दिया मैंने, है ना, एक ग्राफ बना रहा हूँ मैं, थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। सेंसिटिव ग्राफ है, ठीक है जी, है ना, बिल्कुल एकदम बारीकी के साथ, है ना। फंक्शन का ग्राफ आप समझिए, फंक्शन के ग्राफ को समझिए आप, फंक्शन के ग्राफ को आप समझिए। एकदम मज़ेदार ग्राफ, एकदम मज़ेदार ग्राफ बनाने वाला हूँ, ठीक है। ये लीजिए, ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का। जी हाँ दोस्तों, ये जो ग्राफ है ये y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन का ग्राफ है। हमको इस ग्राफ को ऑब्जर्व करना है कुछ महान बिंदुओं पे, है ना। महान बिंदु कौन से? अरे कुछ खास बिंदुओं पे, है ना, खास बिंदुओं पे। x इक्वल टू ए, ये वाले बिंदु के ऊपर फंक्शन को ऑब्जर्व करना है। x इक्वल टू बी, इस बिंदु के ऊपर फंक्शन को ऑब्जर्व करना है। x इक्वल टू सी, इन 3 बिंदुओं के ऊपर अपने को फंक्शन ऑब्जर्व करना है, ठीक है जी। कर लेंगे ऑब्जर्व, अपने को थोड़ी को टेंशन होती है ऑब्जर्व करने में, अभी ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। y एक्सिस है, थोड़ा सा और ऊपर तक एक्सटेंड कर देता हूं मैं इसको, ठीक है ना, है ना। तो सीन क्या है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट है, ये 0, कैपिटल A1 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। कुछ पॉइंट्स y एक्सिस के ऊपर जिनके कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूँगा मैं, 0, A2 इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं आपको, ठीक है। ये जो बिंदु है इसके कोऑर्डिनेट्स 0, A3 गिवन है। इस बिंदु के कोऑर्डिनेट्स 0, A4 गिवन है। बात को ध्यान से समझना, इस बिंदु के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0, A5 गिवन है। करेक्ट है ना। ये देख लीजिए आपके सामने एकदम ग्राफ है, फंक्शन का ग्राफ है ना। यहाँ पे देखिए मैंने x और y कोऑर्डिनेट्स इन बिंदुओं के दे दिए आपको, कुछ खास किस्म के बिंदुओं के दे दिए। सवाल क्या पूछा गया है आपसे? कुछ आपसे सवाल पूछे गए हैं, कुछ पूछे गए हैं आपसे, ठीक है। सबसे पहला सवाल पूछा गया है f ऑफ a की वैल्यू बताइए, f ऑफ b की वैल्यू बताइए, f ऑफ c की वैल्यू बताइए। ये पहला क्वेश्चन पूछा है आपसे।
सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, सेकंड क्वेश्चन पूछा है लिमिट x अप्रोचिंग टू a पॉजिटिव fx बताइए, लिमिट x अप्रोचिंग टू a b पॉजिटिव fx बताइए, है ना। और देखिए इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यहीं पे इसी के अंदर सेकंड पार्ट में, लिमिट x अप्रोचिंग टू c पॉजिटिव fx की वैल्यू बताइए, ठीक है ना। दो क्वेश्चन हो गए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, बोला गया है लिमिट x अप्रोचिंग टू, ध्यान से सुनना आप, a नेगेटिव fx बताएं आप, लिमिट x अप्रोचिंग टू b नेगेटिव fx बताएं आप। मजा आएगा क्वेश्चन करने में। अगर तो आपने इस क्वेश्चन को चीर दिया, इस क्वेश्चन को समझ लिया, मैं कहता हूं लिमिट की शुरुआत हो जाएगी यहीं से, लिमिट सोल्व करने की एकदम भन्नाट शुरुआत यहीं से हो जाएगी, ठीक है ना। लिमिट x अप्रोचिंग टू c नेगेटिव fx, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx बताएं, लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx बताएं, लिमिट x अप्रोचिंग टू b fx बताएं, लिमिट x अप्रोचिंग टू c fx बताएं, है ना। ये चार क्वेश्चन हैं और हर क्वेश्चन के तीन पार्ट हैं। मजा आएगा क्वेश्चन करने में। देखिए थोड़ा ध्यान से इधर, यहां पे मुझको f ऑफ a बताना है। देखिए जरा, इस केस में मुझको f ऑफ a बताना है। f ऑफ a का मतलब है फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू a, है ना। f ऑफ a का मतलब है, f ऑफ a का मतलब क्या है, f ऑफ a का मतलब है वैल्यू ऑफ fx, है ना, वैल्यू ऑफ fx, वैल्यू ऑफ fx एट x इक्वल टू a, x इक्वल टू a के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो x इक्वल टू a के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कितनी है, x इक्वल टू a के ऊपर, x इक्वल टू a के ऊपर देखा मैंने फंक्शन की वैल्यू, मुझे यहां देखिए मेरे को फंक्शन की वैल्यू कितनी मिली, y कोऑर्डिनेट कितना मिला, a2, फंक्शन की वैल्यू कितनी है, a2। पहले बात समझ में आनी चाहिए कि f ऑफ a की वैल्यू a2 है। अगर ये समझ में आ गया तो गजब हो जाएगा एकदम। फंक्शन की वैल्यू a के ऊपर कितनी है, a2, a के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है, जी हाँ, x इक्वल टू a के ऊपर फंक्शन डिफाइंड है। मैंने देखा y कोऑर्डिनेट कितना है, तो x कोऑर्डिनेट तो देखिए a हो गया, y कोऑर्डिनेट देखिए कितना हो गया, a2। तो f ऑफ a क्या होता है, y कोऑर्डिनेट हो गया हमारा a2। क्लियर है एकदम। अब फंक्शन की वैल्यू b के ऊपर, f ऑफ b देखिए क्या है, f ऑफ b, f ऑफ b, f ऑफ b मेरा f ऑफ b क्लियर होना चाहिए। देखिए f ऑफ b a5 है मेरे दोस्तों, f ऑफ b कितना है, a5। तो f ऑफ b की जगह लिख दिया a5। एकदम देखने में, फंक्शन की वैल्यू देखने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। f ऑफ a मेरा a2 है, f ऑफ b मेरा a5 है, ठीक है। f ऑफ c देखते हैं अभी, है ना, f ऑफ c, f ऑफ c, f ऑफ c, अरे बाबा रे बाबा, f ऑफ c फंक्शन तो है ही नहीं भाई कहीं पे भी, f ऑफ c इज नॉट डिफाइंड। ये बात अपने को एकदम मालूम हो जानी चाहिए, f ऑफ c जो है वो डिफाइंड नहीं है, f ऑफ c के ऊपर कोई भी डार्क बिंदु नहीं है, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता है। यहाँ पे इस होलो बिंदु का मतलब ये हुआ कि f ऑफ c, यहाँ पे होलो बिंदु का मतलब हुआ कि x इक्वल टू c डोमेन में नहीं है। इस फंक्शन की डोमेन देखी जाए तो x इक्वल टू b इसकी डोमेन में है। अगर इस पूरे फंक्शन की डोमेन देखी जाए, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इस पूरे फंक्शन की अगर डोमेन देखी जाए, इस फंक्शन की अगर आप डोमेन देखने की बात करते हो, इस फंक्शन की डोमेन देखने की बात करते हो, तो देखिए हर रियल नंबर इसकी, यहाँ पे हर रियल नंबर है, मगर x इक्वल टू c इसकी डोमेन में नहीं है। बाकी हर रियल नंबर है, हर रियल नंबर इसकी डोमेन में है, x इक्वल टू c इसकी डोमेन में नहीं है। तो इसकी डोमेन भी यहाँ बता दी मैंने, ऑल रियल नंबर माइनस c, ठीक है। चलो ये तो वैसे एक बात छिड़ी तो मैंने बता दी थी आपको। यहाँ पे मेरा डिस्कशन जो है डोमेन यहाँ पे डिस्कस करने का नहीं है, यहाँ पे ये सारी बातें डिस्कस करते हुए लिमिट क्या होती है इस बात को कंक्लूड करेंगे। ये सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे डिस्कस करने का मेरा जो यहाँ पे मोटिव है वो ये है, आखिरी में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि लिमिट होती क्या है। यहाँ पूरा एक्चुअल एकदम पूरी सीधी बात आपके दिमाग में घुसने वाली है दोस्तों। तो यहाँ पे f ऑफ a a2, f ऑफ b a5 और f ऑफ c नोट डिफाइंड हो गया। ये बात तो क्लियर हो गई है ना, ये नोट डिफाइंड हो गया, ये बात तो अपनी क्लियर हो गई है ना। अब लिमिट x अप्रोचिंग टू a पॉजिटिव fx क्या है, देखो a पॉजिटिव के ऊपर है ना। अब a पॉजिटिव मतलब x की वैल्यू जब a पॉजिटिव है उस समय पे fx क्या है। आपको सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ चीजें और बता दूं, यहाँ पे मजा आएगा आपको कि देखिए लिमिट x अप्रोचिंग टू a पॉजिटिव fx जो मैंने लिखा है ना,
लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, इसका मतलब है एफ ए पॉजिटिव, पहले तो ये समझना है ना। और अगर लिख दूं मैं लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स, तो इसका मीनिंग हो जाएगा एफ ए नेगेटिव, है ना। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स लिख दूं तो ये एफ ए नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू, अच्छा यहाँ पे है ना, ये तो हो गया एफ ए नेगेटिव, ठीक है। मतलब लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स का मतलब एक्स की वैल्यू जब ए नेगेटिव है तब फंक्शन की क्या वैल्यू बोले तो एफ ए नेगेटिव, ठीक है। और लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए एफ एक्स, इसका क्या मीनिंग है ये मैं आपको समझाऊंगा, इसी को समझाने के लिए तो इतना सारा काम कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो क्लियर है ना ऊपर वाले दो चीजें। तो यहाँ पे लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स है ना, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स का यहाँ मीनिंग है एफ ए पॉजिटिव, है ना। इसका मीनिंग क्या है, एफ ए पॉजिटिव। तो एफ की वैल्यू ए पॉजिटिव के ऊपर, ए पॉजिटिव कहाँ है, ए का देखो राइट नेबर, ए का राइट नेबर ए पॉजिटिव है, तो ए पॉजिटिव पे देखा तो एफ की वैल्यू जो है वो A2 को अप्रोच करती है। तो ये बात समझनी है आपको, ये और मालूम होना चाहिए आपको कि ये A2 हो गई भैया। और जब एक्स बी पॉजिटिव है तब एफ एक्स कितना है, बी पॉजिटिव का मतलब एफ की वैल्यू बी पॉजिटिव पे निकालना चाह रहा हूं मैं, तो एफ की वैल्यू बी पॉजिटिव पे, ये तो बी है, बी के ऊपर वैल्यू कितनी है A5, बी के ऊपर A5 है मगर मैं बी पॉजिटिव पे निकालना चाह रहा हूं, तो बी पॉजिटिव पे देखोगे तो बी पॉजिटिव पे वैल्यू कितनी है, A4 को अप्रोच करती है, अप्रोक्सीमेटली A4 है, A4 को अप्रोच करती है। सी पॉजिटिव पे एफ एक्स कितना है ना, सी के ऊपर कितना है, सी के ऊपर तो फंक्शन डिफाइन नहीं है। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, फंक्शन सी पे डिफाइन नहीं है ना, बट सी के नेबर्स में फंक्शन डिफाइन है। ये बात यहाँ पे नोटिस करो, नोटिस दैट फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट सी, notice that function is not defined at C but it is defined in the neighborhood of C. Notice that y equal to fx is not defined at x equal to C but it is defined in the neighborhood of, नेबरहुड को शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू सी के नेबरहुड में डिफाइन है, ठीक है ना। तो x इक्वल टू सी पॉजिटिव पे देखो या सी नेगेटिव पे देखो, फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है भाई, A3 को अप्रोच कर रहा है। सी पॉजिटिव पे देखो तो भी A3 को अप्रोच कर रहा है, और सी नेगेटिव वाला देखो, यहाँ पे सी नेगेटिव कहाँ चला गया, हाँ A3 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। C के दोनों नेबर्स में फंक्शन देख लीजिए, चाहे A3 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। अच्छा, A नेगेटिव पे फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा था, A नेगेटिव पे देखो, A पॉजिटिव पे फंक्शन A2 को अप्रोच कर रहा है, A पे फंक्शन A2 को अप्रोच कर रहा है, और A नेगेटिव पे देखा तो A नेगेटिव पे A1 को अप्रोच कर रहा है ना, A नेगेटिव पे फंक्शन A1 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। B माइनस पे फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, A4 को अप्रोच कर रहा है। B प्लस पे फंक्शन किसको अप्रोच कर रहा है, A4 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। B पॉजिटिव भी A4 को और B नेगेटिव भी A4 को अप्रोच कर रहा है। ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो यहाँ हमको इन सारी बातों से फंक्शन की वैल्यू x इक्वल टू a के ऊपर और a के पड़ोसियों पे, b पे b के पड़ोसियों पे, c और c के पड़ोसियों पे क्या होगी ये हमने देख ली, ठीक है ना। अब लिमिट x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स क्या है दोस्तों, लिमिट x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स क्या है, x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स क्या है। यहां इसका मीनिंग है कि एफ एक्स की वैल्यू x के नेबरहुड में क्या होगी, ये बात समझनी है। लिमिट x अप्रोचिंग टू a, सबसे पहले ये बात समझनी है अपने को, लिमिट x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स, ये मैंने कल भी बताया था आपको, ये वापस बता रहा हूं, इसी के ऊपर सारी कहानी टिकी हुई है। ये दो बातें आप बस ध्यान रख लीजिए, एक तो जो मैंने कल बताई थी और एक आज बताऊंगा, है ना। लिमिट x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स इज द स्टडी ऑफ फंक्शन, is the study of function in the neighborhood of, is the study of function in the neighborhood of x equal to a, in the neighborhood of x equal to a। इफ क्या है, स्टडी ऑफ फंक्शन है इन द नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू a, ठीक है। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू a एफ एक्स का मतलब है एफ एक्स का x इक्वल टू a के नेबरहुड में क्या वैल्यू है।
तो यहाँ पे देख लीजिए x इक्वल टू ए के नेबरहुड में आ जाइए। x इक्वल टू ए का एक नेबर ये, दूसरा नेबर ये। एक नेबर पे वैल्यू कितनी है और दूसरे नेबर पे वैल्यू कितनी, अलग अलग वैल्यूज हैं ये तो। एक नेबर तो a2 और दूसरा नेबर कितना है, a1 है। दोनों नेबर यहाँ पे देखिए इकट्ठे नहीं बैठे हुए। अगर आप ध्यान से देखोगे x इक्वल टू ए जो है ना, x इक्वल टू ए को ध्यान से देखोगे तो x इक्वल टू ए का एक नेबर तो यहां बैठा हुआ है और दूसरा नेबर यहां बैठा हुआ है। एक नेबर पे फंक्शन की वैल्यू a2 को और दूसरे नेबर पे a1 को अप्रोच करती है। ऐसे केस में जब दोनों नेबर इकट्ठे नहीं बैठे होते, ऐसे केस में हम बोलते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये बात समझ लो आप, इसका आंसर आएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अरे भाई अगर ये बात आपने समझ ली, मेरी बातों को गौर से समझ लिया तो मजा आ जाएगा। लिमिट x अप्रोचिंग टू b fx, fx की वैल्यू b के नेबर में, b के नेबर में, b है ये b के नेबर यहां है। b के दोनों नेबर देखिए एक ही वैल्यू को अप्रोच करते हैं, a4 को अप्रोच करते हैं। किसको अप्रोच करते हैं, a4 को अप्रोच करते हैं। तो इसका आंसर हो गया a4। आप यहां पे देखिए लिमिट x अप्रोचिंग टू b fx निकालना है ना अपने को। ये मैं वापस बता दूं आपको, देख लीजिए, मैं वापस बता दूं आपको, आप देख लीजिए। हमें क्या निकालना है, लिमिट x अप्रोचिंग टू b fx निकालना है। तो आप b नेगेटिव वाली देखिए और b पॉजिटिव वाली देखिए। देखिए b नेगेटिव और यहां देखिए b पॉजिटिव, है ना। b पॉजिटिव वाला भी a4 को अप्रोच कर रहा है, b नेगेटिव वाला भी a4 को अप्रोच कर रहा है। मतलब दोनों नेबर जो है a4 को अप्रोच कर रहे हैं ना, ये बात एकदम साफ देख सकते हैं आप, ठीक है ना। b नेगेटिव और b पॉजिटिव, देखिए b नेगेटिव b पॉजिटिव दोनों a4 को अप्रोच कर रहे हैं। तो लिमिट मेरी क्या हो जाएगी, a4 को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है ना। लिमिट मेरी क्या हो जाएगी, a4 को अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन यहां लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx के केस में, लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx के केस में अगर आप a पॉजिटिव को देखोगे, a पॉजिटिव को देखोगे तो a2 को अप्रोच कर रही है, a नेगेटिव को देखोगे तो a1 अप्रोच कर रहे हैं। तो दोस्तों जब दोनों नेबर अगर साथ में नहीं होते, दोनों नेबर साथ में नहीं होते तो बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, और दोनों नेबर अगर साथ होते हैं तो बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू c fx, ये देखिए c नेगेटिव को और c पॉजिटिव को दोनों देखिए a3 को यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं। तो ये हो जाएगी लिमिट अपनी कितनी हो जाएगी, लिमिट हो जाएगी a3। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली है कि फंक्शन डिफाइन नहीं है x इक्वल टू c के ऊपर, x इक्वल टू c पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, मगर नेबर में तो डिफाइन है ना भाई, और नेबर में ही चाहिए क्योंकि लिमिट का मतलब है नेबर में फंक्शन को पढ़ना, ठीक है। तो यह मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि लिमिट जो है ना, लिमिट x अप्रोचिंग टू a को एग्जिस्ट करता हुआ तब माना जाएगा, लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx विल एग्जिस्ट, इसको एग्जिस्ट करता हुआ तब माना जाएगा इफ राइट नेबर पे और लेफ्ट नेबर पे फंक्शन की वैल्यू सेम हो। मतलब राइट नेबर का मतलब क्या है कि लिमिट x अप्रोचिंग टू a पॉजिटिव fx और लिमिट x अप्रोचिंग टू a नेगेटिव fx ये दोनों बराबर हो, दोनों नेबरहुड बराबर हो तो बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट करती है। और जिस वैल्यू के बराबर आ जाए दोनों नेबरहुड, है ना, तो बोल देंगे लिमिट की वैल्यू वही है। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू a fx एग्जिस्ट तब करेगी जब a पॉजिटिव पे fx की वैल्यू और a नेगेटिव पे फंक्शन की वैल्यू बराबर हो और ये एक फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर हो, है ना, एक फाइनाइट क्वांटिटी के बराबर हो। यहां पे देखिए ये मैंने सुपर डेफिनेशन लिख दी है, मतलब ये है लिमिट के एग्जिस्ट करने की डेफिनेशन, ये है लिमिट के एग्जिस्ट करने की डेफिनेशन। ये आपको बात समझ में आ जानी चाहिए, ये लिमिट के एग्जिस्ट करने की डेफिनेशन है दोस्तों, ठीक है ना, समझ में आ रही है कि ये लिमिट के एग्जिस्ट करने की डेफिनेशन है, ठीक है। ये जो क्वांटिटी है ना x अप्रोचिंग टू a पॉजिटिव fx, इस क्वांटिटी को f a पॉजिटिव भी बोलते हैं, ठीक है। और लिमिट x अप्रोचिंग टू a नेगेटिव fx है, इसको f a नेगेटिव भी बोलते हैं, ठीक है जी। और ये जो f a पॉजिटिव है इसको अपन fa पॉजिटिव है, इसको अपन राइट हैंड लिमिट भी बोलते हैं ना, राइट हैंड लिमिट है ना, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, है ना, लिख देता हूं राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a। और ये जो है ये है लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू a, है ना, इसको लेफ्ट हैंड लिमिट भी बोलते हैं,
लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू ए, ठीक है। तो भाई ये डिफरेंट डिफरेंट नोटेशन मालूम होने चाहिए, है ना। आप चाहे यहाँ बता दूँ, आप चाहे कैसे भी लिख लो, मतलब और करके लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि यार आप चाहे यूँ लिख दो या एफ ए पॉजिटिव लिख दो या यूँ लिख दो, कैसे भी लिख दो, एक ही बात है भाई, ठीक है। एफ ए नेगेटिव लिख दो या लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए नेगेटिव एफ एक्स लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। इसके अलावा और भी देखिए एक नोटेशन और भी होता है ना, वो भी मैं आपको सिखा देता हूँ, बता देता हूँ, है ना। मैंने आपको बताया भी था वैसे कि आप देखो यूँ लिख दो, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए पॉजिटिव एफ एक्स, है ना, और या फिर यूँ लिख दो, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव, है ना। इसको आप यूँ लिख सकते हो, लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव एफ ए प्लस एच, है ना, एफ ए प्लस एच, आप ऐसा लिख सकते हो, है ना, एफ ए प्लस एच। जब एच की वैल्यू जीरो पॉजिटिव होगी ना तो ये ए पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, और यहाँ पे भी एक्स क्या है, ए पॉजिटिव है। तो ये सब एक ही बातें हैं, है ना। आप ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, ऐसे लिख दो, है ना, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए, ऐसा लिख दो, सबका मीनिंग एक है ना। सिमिलरली, है ना, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू ए नेगेटिव, है ना, एफ एक्स ऐसा लिख दो, या लिमिट एच अप्रोचिंग टू जीरो पॉजिटिव, इसमें भी जीरो पॉजिटिव होता है ना, एफ ए माइनस एच ऐसा लिख दो, एफ ए माइनस ऐसा लिख दो, या लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू ए ऐसा लिख दो। मीनिंग सबका जो है यहाँ पे सेम है। ये वाली क्वांटिटी और ये वाली क्वांटिटी बराबर आ जाए तो बोल देंगे कि भाई हाँ मज़ा आ गया एकदम, लिमिट जो है वो बराबर आ गई है ना, और लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। और ग्राफिकली यहाँ पे ये बात समझ में आ गई अपने को, ग्राफिकली अपन ये बात समझने में सक्षम हो चुके हैं कि भाई दोनों नेबर बगल में बैठे हो तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। दोनों नेबर देखिए बगल में बिल्कुल बैठे हैं, एक ही वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और दोनों नेबर यहाँ पे बगल में ना बैठे हों, यहाँ पे देखिए दोनों नेबर्स बगल में नहीं बैठे, अलग अलग बैठे हैं, तो लिमिट जो है सरकारा तो वह एग्जिस्ट नहीं करेगी। आई होप ये बात आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ गई होगी, ठीक है जी। अब है ना, अब हम क्या करते हैं, अब हम लिमिट्स निकालते हैं, है ना। अब हम लिमिट्स को इवेलुएट करते हैं, लेट्स इवेलुएट द लिमिट्स, है ना, लेट्स इवेलुएट द लिमिट्स, है ना, इवेलुएट करते हैं लिमिट्स को, है ना, लिमिट्स निकालते हैं। लिमिट्स एग्जिस्ट कब करेंगी समझ में आ गया, इवेलुएट करते हैं, लेट्स इवेलुएट द लिमिट्स, है ना, लिमिट्स को इवेलुएट करते हैं, है ना। लिमिट्स को इवेलुएट करना चालू करें, है, उससे पहले लिमिट्स के बारे में, लिमिट्स को इवेलुएट करना चालू करें उससे पहले लिमिट्स के बारे में मुझे लगता है आपको कुछ चीजें तो समझ में आ गई होंगी, जैसे कि लिमिट्स ऑफ व्हाट, किस चीज की लिमिट निकलती है। दूसरी चीज ये समझ में आ जानी चाहिए कि लिमिट क्यों निकालनी पड़ती है, और तीसरी चीज ये समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे लिमिट निकालनी पड़ती है ना। अगर आपके जीवन में आपको ये तीन चीजों का उत्तर मालूम है, लिमिट आपके दिल तक पहुंच जाएगी दोस्तों। ये तीन चीजों का उत्तर मालूम होना चाहिए, है ना। इवैल्यूएशन चालू करते हैं, यहाँ पे इवैल्यूएट करते हैं और उसी के माध्यम से सीखते हैं लिमिट ऑफ व्हाट, किस चीज की लिमिट निकलेगी, वाई क्यों निकलेगी, और हाउ कैसे निकलेगी, ठीक है। तीनों की करेंगे चर्चा। तो जैसे मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोला लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3 बताओ। पहले एक बार सवाल समझ लेंगे तो उसके बाद एकदम मस्ती मजा आ जाएगा। सवाल यह है कि जब x की वैल्यू 3 को अप्रोच करेगी, 3 को अप्रोच करेगी मतलब 3 नहीं होगी, अप्रोक्सीमेटली 3 होगी, ठीक है। उस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो अगर आप डायरेक्टली देखो x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 डाल के देखो तो ऊपर वाला क्या है, अप्रोक्सीमेटली 0, नीचे वाला अप्रोक्सीमेटली 0, 0/0 फॉर्म है। ये 0/0 फॉर्म बन रही है, अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है, डायरेक्टली इसका आंसर नहीं निकाल सकते।
इस वजह से लिमिट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो लिमिट का इस्तेमाल वाई क्यों करना पड़ता है? बिकॉज टू सॉल्व अनडिटरमाइंड फॉर्म। क्यों इस्तेमाल में लाते हैं हम? टू सॉल्व अनडिटरमाइंड फॉर्म या इनडिटर्मिनेट फॉर्म। हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को सॉल्व करने के लिए लिमिट का इस्तेमाल करते हैं। पहले तो ये समझ में आ गया वाई का मतलब क्यों करते हैं लिमिट का इस्तेमाल। तो टू सॉल्व इनडिटर्मिनेट फॉर्म, क्लियर है? अब यहां पे देखिए सोल्व करते हैं। चलो अच्छा, किस चीज की निकलेगी लिमिट? फंक्शन की निकलेगी। ये फंक्शन है भाई, आप देख लो fx है ये। और यहाँ पिछले केसेस में भी आप देख लो, ग्राफ बनाया था मैंने ना, तो किसकी लिमिट निकाली मैंने? fx की लिमिट निकाली ना। यहाँ पे किसकी लिमिट निकली है? फंक्शन की लिमिट निकली है। ये फंक्शन की लिमिट निकली है डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट x के ऊपर फंक्शन की लिमिट निकली है। तो लिमिट ऑफ व्हाट? लिमिट ऑफ फंक्शन। ये समझ में आ गई भाई, लिमिट निकलती है फंक्शन की। लिमिट ऑफ व्हाट बोले तो लिमिट ऑफ फंक्शन। फंक्शन की निकलती है, क्यों निकलती है? क्योंकि अनडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है। कैसे निकलती है? हाउ? कैसे निकलती है? अभी देखते हैं कैसे निकलती है ना, अभी देख लें कैसे निकलती है। ठीक है, देखिए निकलती कैसे ये देख लेते हैं, है ना। आपको ये देखना ना निकलती कैसे है, अभी बता देता हूं। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को लिख दिया मैंने x माइनस 3x+3, है ना। x माइनस एक्स प्लस 3 लिख दिया, नीचे x माइनस 3 है ही। x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखिए ये क्या हो गया? कैंसलेशन ऑफ फैक्टर हो गया, ठीक है ना। और ऊपर क्या है? x+3 है। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए जैसे ही मैंने फैक्टर कैंसिल हुआ ना, तो यहाँ पे जब x3 डाल रहे थे तो 0/0 बन रहा था, बात बनी नहीं रही थी। बट फैक्टर कैंसिल हो गया तो ये जो x+3 बचा, इसमें जब x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 3 डालेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 6 हो जाएगा। तो लिमिट हो जाएगी हमारी 6 को अप्रोच करेगी, है ना। कितनी हो जाएगी? 6 को अप्रोच करेगी, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली 6 हो जाएगी, मतलब ये 6, मतलब इसका आंसर 6 को अप्रोच करेगा। लिमिट का मतलब यही होता है किसको अप्रोच करेगा? 6 को अप्रोच करेगा। तो यहां पे देखिए जैसे मैंने कैंसलेशन ऑफ फैक्टर किया, मेरी अनडिटरमाइंड फॉर्म सोल्व हो गई और लिमिट का अपने को आंसर मिल गया। तो लिमिट निकलती कैसे है? बाय यूजिंग मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस। बाय यूजिंग मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस लाइक कैंसलेशन ऑफ फैक्टर, रैशनलाइजेशन, यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। वो मैं सारी बातें लिखूंगा आगे, वो मैं सारी बातें लिखूंगा कि कैसे लिमिट निकलती है। आगे का चैप्टर देखो, दो डाउट तो अपने टोटली क्लियर हो गए। लिमिट फंक्शन की निकलेगी भाई, इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी तब निकलेगी। दो तो चीज क्लियर हो गई। अब कैसे निकलेगी ये सवाल बहुत बड़ा है और इसी पे चैप्टर बना हुआ है। डिफरेंट फंक्शन दे दिए जाएंगे और बोलेंगे निकालो लिमिट, निकालो लिमिट, निकालो लिमिट। हमें वो मेथड सीखने हैं, हमें वो हर प्रकार की मैथमेटिकल हरकतें सीखनी हैं जिनका प्रयोग करके भाई के साथ आप निकाल दो लिमिट, ठीक है। तो यहां जो है ना, यहां पे है ना, यहां पे कैंसलेशन ऑफ फैक्टर ने लिमिट निकालने में मदद की है ना। यहां पे लिखते हैं कैंसलेशन ऑफ फैक्टर ने हमें लिमिट निकालने में मदद की है, टू फाइंड द लिमिट। ये बात अपने को समझनी है, ठीक है जी। कैंसलेशन ऑफ फैक्टर के अलावा और कितनी चीजें हैं जो लिमिट निकालने में मदद करती हैं? भाई बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है ना, जो लिमिट निकालने में मदद करती हैं। अब जैसे और लिमिट्स निकालते हैं, और फंक्शंस की लिमिट निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू मैंने आपसे पूछा लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 1 x³ - 1/x-1। चलो ये बता दीजिए कितना होगा, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पूछूंगा मैं आपसे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 2 √x+2 -
2/x-2। ठीक है जी, है ना। ये 2 क्वेश्चन हैं, एक बार इनको करेंगे सॉल्व, इसके बाद फिर आगे चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले जब भी सवाल आता है मेरी आदत क्या होती है, मैं ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इसमें पुट करके देखता हूँ। x की वैल्यू जब 1 अप्रोक्सीमेटली पुट करोगे आप, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पाओगे कि 0 को अप्रोच कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये 4 का रूट हो गया 2, 2 - 2 0। यहाँ पे 2 रखोगे 2 - 2 0, यहाँ पे भी देख सकते हो 0/0 बन रहा है। तो ये बात क्लियर है कि अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रही है, तो लिमिट सोल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1, x³ - 1 है, x³ - 1 को x - 1 इंटू x² + x + 1 लिख सकते हैं दोस्तों। 1 को 1³ लिख सकते हैं, और a³ - b³ का फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने। और मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसी प्रजाति भी होगी जिसको a³ - b³ का फॉर्मूला नहीं मालूम। और अगर भाई किसी को नहीं मालूम तो लिख देता हूँ, a³ - b³ होता है, ऐसा कोई सहिंसा नहीं होना चाहिए जिसको a³ - b³ नहीं मालूम। और अगर मालूम नहीं भी है तो भाई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे केसेस में आपको मालूम करना चाहिए, है ना। b² होता है भाई यहाँ पे, है ना। अगर मान लो नहीं भी मालूम तो ये सोच के परेशान नहीं होना है कि नहीं मालूम, मालूम करना है अपने को, है ना। अलजेब्रा के फॉर्मूले इस तरीके के नहीं मालूम तो सारे अलजेब्रा के फॉर्मूले अपनी कॉपी का आखिरी पेज जो है ना उस पर लिख लीजिए, ऑल इंपॉर्टेंट अलजेब्राइक आइडेंटिटीज, है ना। किसी को अगर नहीं मालूम a + b का होल क्यूब, a - b का होल क्यूब, a + b स्क्वायर, a - b स्क्वायर, a² - b स्क्वायर, a³ + b³, a³ - b³, बेसिक आइडेंटिटीज हैं, मालूम होनी चाहिए। नहीं मालूम है तो भाई मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ लग गया फॉर्मूला। ठीक है जी, ये हो गया सीन। कैंसलेशन ऑफ फैक्टर ने ना जादू कर दिया, क्योंकि x की वैल्यू 1 डालोगे तो 0 हो रहा है। 0/0 ये जो बन रही थी ये इसी फैक्टर की वजह से बन रही थी, और ये फैक्टर हटते ही तो मजा आ गया। हमें क्या मिल गया, लिमिट x अप्रोचिंग टू a, x² + x + 1। ठीक है ना, x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी है 1, तो ये भी 1 को अप्रोच करेगा, ये भी 1 को 1 1 1, और कितना हो गया 3 को अप्रोच करेंगे, तो निकल गई लिमिट। यहां पे भी जो मैथमेटिकल मैनिपुलेशन इस्तेमाल हुई, कैंसलेशन ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल किया गया है ना। यहां पे भी कैंसलेशन ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल हुआ है दोस्तों। ठीक है, ये वाली लिमिट देखते हैं जरा, ये वाली लिमिट देखते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, रैशनल, देखिए कैंसलेशन ऑफ फैक्टर नहीं हो पाएगा यहाँ पे आपसे। अगर आप यहाँ पे फैक्टर को कैंसिल करने की कोशिश करोगे तो कैंसलेशन ऑफ फैक्टर नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कैंसलेशन ऑफ फैक्टर नहीं हो पाएगा, आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये जो क्वांटिटी है ना न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं। आओ न्यूमरेटर को रैशनलाइज करने की कोशिश करते हैं, है ना। आओ बच्चों तुम्हें सुनाए प्यार की एक कहानी। तो a - b a + b, यहाँ पे किया a - b a + b, तो ये हो गया a² है ना, a² - b², है ना, a² - b²। ठीक है, अपॉन x - 2 और √x + 2 + 2। आई होप समझ में आ ही गया होगा। a - b a + b, a² - b² कर दिया ना, तो a² - b² करके ये आ गया। ठीक है जी, यहाँ पे देख लें कैंसिल हो रहा है फैक्टर, ये x - 2 x - 2 ऊपर नीचे से खटाक कैंसिल हो गया। अरे भाई 2 बार क्यों लिख दी मैंने। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू 2 1 अपॉन √x + 2 + 2। x की वैल्यू जो है वह 2 को अप्रोच कर रही है, x की वैल्यू 2 को अप्रोच कर रही है। 2 + 2 4 हो गया, 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, 2 + 2 कितना हो गया 4 हो गया, तो ये हो गया 1/4। कितना हो गया 1/4 हो गया। बात समझ में आ गई। तो ये वाली लिमिट 1/4 होगी। अब यहाँ पे देखिए
जब भी हमें लिमिट निकालनी होती, हाउ, कैसे निकालेंगे? लिमिट निकालने के लिए कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन, मैथमेटिकल हरकत करनी पड़ेगी। कौन कौन सी मैथमेटिकल हरकतें? यहाँ पे देखिए, कैंसलेशन ऑफ फैक्टर किया था, यहाँ पे कैंसलेशन ऑफ फैक्टर किया था, यहाँ पे मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने रैशनलाइजेशन किया है, ठीक है। तो टू इवेल्युएट लिमिट्स वी नीड टू डू वेरियस मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस। ये बात लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट नोट। ये वो नोट है जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी, लिमिट्स मुझे सिखा दी थी। ये वो नोट है जो बहुत पावरफुल नोट मुझे अपनी कॉपी का लगता था जब मैं पढ़ता था, है ना। टू सोल्व लिमिट्स we need to do various mathematical manipulations, like बहुत सारी मैथमेटिकल मैनिपुलेशंस होती हैं जिनका इस्तेमाल करके अपन डिफरेंट सिचुएशन में लिमिट निकालते हैं। लाइक कैंसलेशन ऑफ फैक्टर, cancellation of factor, rationalization, है ना। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने रैशनलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल, यहाँ तो कैंसलेशन ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल हुआ और यहाँ पे हमें रैशनलाइजेशन का इस्तेमाल करना पड़ा है ना, रैशनलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ा है, ठीक है। रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन, ठीक है। कैंसलेशन ऑफ फैक्टर, रैशनलाइजेशन, डबल रैशनलाइजेशन। और क्या करना पड़ता है ना, यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ जाता है ना, यूज ऑफ सीरीज फॉर्मूले, है ना, सीरीज फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ जाता है। जैसे एपी का सम, जीपी का सम, इनका इस्तेमाल करना पड़ जाता है ना। और क्या इस्तेमाल करना पड़ जाता है जी, यूज ऑफ स्पेशल लिमिट्स। अब आप बोलेंगे स्पेशल लिमिट्स क्या होती है? ये सारी बात सिखाऊंगा आपको, ये तो लिस्ट डाउन कर रहा हूं मैं, इसमें से सिर्फ 2 का प्रयोग करके दिखाया है मैंने, बाकी तो सारी चीजों का प्रयोग करके दिखाऊंगा, ठीक है। स्पेशल लिमिट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, स्पेशल लिमिट्स, स्टैंडर्ड लिमिट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्पेशल लिमिट्स मतलब स्टैंडर्ड लिमिट्स की बात कर रहा हूं मैं, है ना, यूज ऑफ स्टैंडर्ड लिमिट्स, स्टैंडर्ड लिमिट्स की बात कर रहा हूं मैं। यूज ऑफ सीरीज एक्सपेंशन, है ना, सीरीज एक्सपेंशन का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो इनमें से किसी चीज का इस्तेमाल करके सॉल्व नहीं होते, है ना, उनमें लोपिटल रूल लगाना पड़ता है ना। देखने में ऐसा लगता है कि एल हॉस्पिटल रूल हो, है ना, लोपिटल बोलते हैं इसको, है ना, लोपिटल बड़ा मस्त रूल होता है, एकदम मस्त एकदम, है ना। एक सैंडविच थ्योरम होती है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है, यूज ऑफ सैंडविच थ्योरम, है ना। कुछ खास किस्म की लिमिट होती हैं, स्पेशल लिमिट्स बोलते हैं उनको, है ना। तो भाई वो एक डिफरेंट सी लिमिट हो गई, स्पेशल लिमिट्स, है ना, स्पेशल लिमिट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है ना, एटसेट्रा। मतलब ये मेन तरीके हैं, है ना। अभी हमको 1 बाय 1 ये सारे सीखने हैं, 1 बाय 1 करके हमें ये सारे तरीके सीखने हैं लिमिट्स निकालने के। अभी तो हमने कुछ भी नहीं सीखा, सिर्फ कैंसलेशन ऑफ फैक्टर और रैशनलाइजेशन से लिमिट निकालना सीखा है ना। बहुत सारे तरीके हैं ये लिमिट्स निकालने के, अगर ये सारे अपन सीख लेंगे तो लिमिट्स पे अपनी मास्टरी हो जाएगी और लिमिट्स चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 1 बाय 1 करके हमको ये सारे तरीके दोस्तों सीखने होंगे, ठीक है। डबल रैशनलाइजेशन बिल्कुल रैशनलाइजेशन जैसा ही है कि जिसमें भाई 2 बार रैशनलाइजेशन करने की जरूरत पड़ जाए तो उसको डबल रैशनलाइजेशन बोल देंगे अपन, ठीक है ना। देखते हैं जरा, क्वेश्चन करते हैं सोल्व आगे। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ठीक है। कितने क्वेश्चन कर लिए अपन ने कर लिए आई थिंक 3 क्वेश्चंस कर लिए ना, 4th क्वेश्चन करते हैं, है ना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th, फाइंड
लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x की पावर 100 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ठीक है ना। अगर कोई बोले कि भाई ये वाली लिमिट निकाल के दिखाओ, लिमिट x अप्रोचिंग टू 100 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो कैसे निकालेंगे? देखिए इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके बताता हूं आपको, है ना। इनफैक्ट तीन तरीके हैं वैसे तो, मतलब इफेक्टिवली तो दो ही हैं, है ना। मेथड 1 मेथड 2, ध्यान दे लें एक बार, मेथड 1 मेथड 2। पहला जो तरीका है वो देखिए आप एक बार, लिमिट x अप्रोचिंग टू 1। अच्छा एक बार तो देख लें कि x जब 1 को अप्रोच कर रहा है तो ये 0/0 बना रहा है, अनडिटरमाइंड फॉर्म है। जब कभी अनडिटरमाइंड फॉर्म बनती है ना, तभी हम मैथमेटिकल हरकतों का इस्तेमाल करेंगे, लिमिट के फंडे लगाएंगे। अनडिटरमाइंड फॉर्म बनेगी नहीं, फिर थोड़ी कोई टेंशन होगी अपने को। लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x की पावर 100 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1। पहला तरीका देखिए, बड़ा मजा आएगा पहले तरीके में। ये जो क्वांटिटी है ना, इसको मैं सजा के लिखता हूं। देखिए इस क्वांटिटी को सजा के लिखता हूं मैं, इसको ब्रैकेट लगा के इंटू 1 लिख दिया। आप सोच रहे होंगे ये क्या सजा दिया, इतना भी क्या सजाया ये मैं बोल रहा हूं आपको कि ये सजा दिया मैंने। अगर मैं ब्रैकेट लगा के इंटू 1 लिख दूं तो ओवरऑल क्वेश्चन पे, ओवरऑल एक्सप्रेशन पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, ओवरऑल एक्सप्रेशन पे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, ठीक है ना। ओवरऑल एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है जी। ये क्वांटिटी अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व करके देखोगे, दिस इज सम ऑफ जीपी, ये जीपी का सम दिखेगी आपको। दिस इज द सम ऑफ अ जीपी। ये जो क्वांटिटी है ये एक जीपी का सम है। क्या है? जीपी का सम है ना, जीपी का सम है। और जीपी का सम अगर है तो जीपी भी मालूम होगा क्या हुआ, जीपी के सम का फॉर्मूला है, तो सीरीज क्या होगी? जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है? इसको अगर आप यहाँ पे कंपेयर करके देखो, ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 ऐसा होता है। ए बोले तो फर्स्ट टर्म कितनी है? 1 है। आर बोले तो कॉमन रेशियो वो x है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी? 100 है। तो जीपी क्या बन जाएगा? ए कितनी है? 1, आर कितना x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। ऐसे करते करते 100 टर्म करोगे तो 99 तक जाएगा, क्योंकि 1 से 99 हो गया और एक ये होगी 100 हो गई, ठीक है। तो देखिए जीपी का सम लिखा था, वहां से मैंने जीपी लिख दिया, है ना। x की वैल्यू मेरी 1 है, x की वैल्यू मेरी 1 है। x की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा और यहाँ पे भी 1 आएगा। यूं करते करते 1 + 1 + 1 सबको जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 100, है ना। आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया 100। करेक्ट है, करेक्ट है ना। ये हो गया हमारा 100, है ना। एक और तरीका बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। ये जो तरीका है, इसमें ये जो मेथड है, इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने किया यूज ऑफ, है ना, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर्मूला, है ना, सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, है ना। ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला, यूज ऑफ ज्योमेट्रिक सम, है ना, इनफैक्ट सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज, यूज ऑफ सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर्मूला का इस्तेमाल किया, है ना। और यहाँ सेकंड मेथड में हम क्या करेंगे? बाइनोमियल थ्योरम का देखिए कैसे यूज करते हैं, है ना। यूज ऑफ मैं बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल दिखा रहा हूँ आपको। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल दिखा रहा हूँ कि बाइनोमियल थ्योरम का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है ना। बाइनोमियल थ्योरम का कैसे इस्तेमाल करके अपन लिमिट को सोल्व कर सकते हैं, देखते हैं जरा। लिमिट x अप्रोचिंग टू 1 x की पावर 100 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है जी, है ना। तो देखो x की वैल्यू 1 है, मैंने कहा कि x की जगह 1 प्लस h पुट कर दीजिए और h को बोल दीजिए 0, वेयर h इज 0, है ना, अप्रोक्सीमेटली 0, h इज अप्रोचिंग टू 0। h जब 0 को अप्रोच करेगा तो x 1 को ही तो अप्रोच करेगा, बात एकदम सही है। तो एक बात यूं बोली जाए कि x 1 को अप्रोच करता है, दूसरी बात यूं बोली जाए कि x 1 प्लस h को अप्रोच करता है और h 0 को अप्रोच करता है। तो दोनों बातें सेम होंगी, दोनों बातें सेम होंगी कि नहीं होंगी?
तो x को मैंने 1 प्लस एच डाल दिया और h मेरा किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है। ठीक है जी, तो डाल दो जरा। अब लिमिट जो है h में कन्वर्ट कर ली, h 0 को अप्रोच कर रहा है ना। x किसको अप्रोच कर रहा था, 1 प्लस एच को अप्रोच कर रहा था। 1 प्लस एच की पावर हो गई 100 -1 है ना, x की जगह 1 प्लस एच डाल दिया ना, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक है ना। 1 प्लस एच की पावर 100, ये आप देख लो यहाँ बाइनोमियल थ्योरम बन रही है भाई। बाइनोमियल थ्योरम देखो पहले इस क्वेश्चन में आपको नहीं बनती हुई दिख रही होगी, बट मैंने जैसे 1 प्लस एच डाला तो एक बाइनोमियल नजर आ गई होगी। यही तो ब्यूटी है सब्स्टिट्यूशन की। मैंने ये जो सब्स्टिट्यूशन किया है, इस सब्स्टिट्यूशन से खटाक से एक बाइनोमियल थ्योरम यहाँ पे आपको दिखाई देगी। और जैसे ही बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला लगाऊंगा तो ये हो गया आपका 1 प्लस है ना NC1H है ना, NC1H NC2H स्क्वायर, ऐसे करते हुए NCNH की पावर 100 हो गया जी। ठीक है, और आगे क्या है, -1 है, और नीचे क्या है, नीचे है h है ना। लिमिट h इज अप्रोचिंग टू 0, +1 -1 कैंसिल हो गया। अब देखो जरा न्यूमरेटर में हर टर्म में h है। देखो ये एक h इस h से कैंसिल हो जाएगा, ये एक h इससे भी कैंसिल हो जाएगा, एक एक h कैंसिल हो जाएगा। तो जब एक एक h कैंसिल होगा ना, तो यहाँ पे तो NC1 बचेगा, यहाँ NC2H बचेगा, आगे NC3H स्क्वायर, यूँ करते करते लास्ट में NCNH की पावर 99 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए H 0 को अप्रोच कर रहा है, H जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 0 इंटू NC2 मतलब फाइनाइट इंटू 0 0 होता है। यूँ करते करते सारे टर्म 0 हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि हर टर्म में H छुपा हुआ है और H 0 है, तो सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो ये सारी 0 हो गई। और NC1 है ना, अच्छा यहाँ पे n तो 100 था ना, अरे n क्या, n क्यों लिख दिया मैंने, 100 लिखना चाहिए था यहाँ पे है ना। तो n की जगह यहाँ पे मेरे को 100 लिखना चाहिए था ना, चलो वापस लिख देता हूँ, 100 हो गया ये है ना, 100 है ना, 100 भावनाओं में बह गया था मैं, 100C1 ठीक है जी, 100 हो गया। ठीक है, 100C2H प्लस 100C3H स्क्वायर, 100C100 ठीक है, ये कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, हाँ तो 100C1 कितना हो गया, ये सिर्फ बचा 100C1 प्लस बाकी सब 0 हो गया। 100C1 आपका कितना होता है, 100। देख लीजिए आंसर सेम आया है, यहाँ से भी 100 आया है, यहाँ से भी 100 आया है। तो मैंने आपको देखिए बड़ी मस्ती से, जब कोई बड़ी पावर, नेचुरल नंबर पावर हो ना, बड़ी पावर हो, कोई बड़ी पावर हो इस प्रकार से, और देखिए उसको बाइनोमियल थ्योरम से हैंडल किया जा सकता है ना। यहाँ बाई चांस ये जीपी जैसा भी दिख रहा था, तो जीपी से के सम से हैंडल कर दिया मैंने। तो मैंने आपको बाइनोमियल थ्योरम का यूज भी दिखा दिया है ना, बाइनोमियल थ्योरम का सीरीज फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी दिखा दिया है ना, बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल करके भी दिखा दिया, सीरीज फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी दिखा दिया। ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट्स आगे के लेक्चर्स में देखेंगे हम, स्टैंडर्ड लिमिट्स का इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगा, सीरीज एक्सपेंशन का इस्तेमाल करके भी लिमिट निकालना सिखाऊंगा आपको। एक एक करके हर टाइप के प्रॉब्लम करेंगे हम ना, और खूब सारे, देखिए लिमिट्स में हम खूब सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। ठीक है ना, जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे उतना ही ज़्यादा आपको लिमिट्स के ऊपर अपनी कमांड बनेगी। ठीक है, जैसे कुछ और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, जैसे है ना, एक और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने बोला लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी sin x बाय x क्या होगा। एक तो मुझे इसका जवाब बता दें आप, दूसरा जवाब बता दें लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 मॉडुलस x क्या होगा, और एक जवाब और बता दें, एक सवाल का जवाब आप मुझे और बता दें। क्वेश्चन नंबर 7 लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा। ये जो ब्रैकेट है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। 3 सवालों के जवाब आप मुझे बता दोगे तो गेम हो जाएगा अपना। ठीक है, तो लिमिट x अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी साइन x बाय x। यहाँ पे देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है, x इन्फिनिटी है तो डिनोमिनेटर क्या है, इन्फिनिटी, इनफाइनाइट है, और x चाहे कुछ भी हो, इन्फिनिटी हो या कुछ और हो, साइन x हमेशा फाइनाइट होता है, साइन x हमेशा फाइनाइट होता है, -1 से 1 होता है कि नहीं होता, और डिवाइड में इन्फिनिटी है। फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट दोस्तों हमेशा 0 होता है, मैंने ये बता रखी बात आपको। फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट हमेशा 0 को अप्रोच करता है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में अप्रोच कर सकता है ना, डिपेंडिंग अपॉन दी
फाइनाइट, फाइनाइट पॉजिटिव है तो ये 0 पॉजिटिव हो जाएगा, फाइनाइट 0 नेगेटिव है तो ये 0 नेगेटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 मोड एक्स क्या होता है? यहां पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के देखो, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, मतलब लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 नेगेटिव करके देखा है ना, तो 0 नेगेटिव करके देखा, मॉडुलस लग गया तो 0 पॉजिटिव बन गया। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव। अलग अलग लिमिट निकाली मैंने, क्यों निकाली? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बाई चांस दोनों सेम आ गई है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गई, इसलिए मैंने बोला कि इसका आंसर 0 आएगा। इसका आंसर 0 आएगा, ये मैंने तब बोला कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो, हेंस इसके बाद बोला मैंने, हेंस लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 मॉडुलस एक्स मेरी 0 पॉजिटिव को या 0 को अप्रोच कर रही है। ये बात समझ में आ रही है आपको, है ना? यहाँ पे मैंने इसलिए देखा क्योंकि जो मॉडुलस एक्स है ना, मॉडुलस एक्स 0 पे अपना बिहेवियर चेंज करता है। 0 के राइट में अलग बिहेवियर है, लेफ्ट में अलग बिहेवियर है ना, बदल जाता है बिहेवियर। ऐसे फंक्शन जो किसी बिंदु के अबाउट अपना बिहेवियर चेंज करते हो और उस बिंदु पे लिमिट निकालनी हो, राइट और लेफ्ट दोनों लिमिट निकाल के देखनी होगी, ताकि हम ये देख सकें दोनों नेबर एक जगह हैं कि नहीं है। बाकी जो फंक्शन थे वो अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते, सडन बिहेवियर चेंज नहीं करते। जितने अभी तक हमने सवाल किए उनमें कोई फंक्शन ऐसा नहीं है जो अपना सडन बिहेवियर चेंज करे, इसलिए लेफ्ट और राइट अलग अलग लिमिट निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। मगर जहां मॉडुलस लगा हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हो, सिग्नम लगा हो, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन लगा हो, ऐसे क्वेश्चंस में राइट और लेफ्ट अलग अलग लिमिट निकाल के देखने की जरूरत होती है। जैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा है, यहाँ पे मेरे को राइट और लेफ्ट अलग अलग लिमिट निकाल के देखने की जरूरत होगी। यहाँ पे मेरे को राइट हैंड लिमिट निकाल के देखने की जरूरत होगी एट एक्स इक्वल टू 0। तो राइट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 पॉजिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स में एक्स की जगह 0 पॉजिटिव रखोगे, 0 पॉजिटिव का मतलब है 0.00 करके ऐसे 1 रखोगे, तो ये कितना आंसर दे देगा आपको? 0 आंसर आ गया। ये तो लेफ्ट हैंड लिमिट देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट दूसरे कलर से लिख देता हूं भाई, ज्यादा दिखेगा अपने को। लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0 देखोगे तो ये हो गई लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। इसका मतलब है माइनस, 0 माइनस का मतलब 0 से हल्का छोटा, 0 से हल्का छोटा ये होता है, और ये आ गया -1। ओ माई गॉड, जो आपका देखो ये क्वेश्चन तो बन गया हमारा, हाँ ठीक है। तो आपकी जो राइट हैंड लिमिट है, राइट हैंड लिमिट जो है एट एक्स इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि एक तो लेफ्ट तो -1 आ रही है, राइट 0 आ रही है, बराबर बिल्कुल नहीं है, हेंस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। हेंस लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ये इंटरेस्टिंग बात है ना, डज नॉट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। इन तीनों सवालों को बहुत ही बारीकी के साथ एनालाइज करना, आपको लिमिट अच्छे से समझ में आ जाएगी। जितनी बातें बताई हैं उनको ढंग से आप एनालाइज करें, आपको मज़ा आएगा। आई होप आपकी लिमिट्स की एक अच्छी शुरुआत हो गई है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको नोट्स चाहिए, टेलीग्राम चैनल जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ज्वाइन कर लें। अगर आपको स्पेशल क्लासेस, फ्री स्पेशल क्लासेस के बारे में जानकारी चाहिए जो ऐप पे होती है, अनअकैडमी ऐप पे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। अगर आपको प्रैक्टिस शीट चाहिए तो भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, अनअकैडमी ऐप से डाउट पूछ सकते हो। कॉम्बैट एग्ज़ाम है, ये देखिए कॉम्बैट एग्ज़ाम है। अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हो फ्रीली, फ्री रजिस्ट्रेशन है, फ्री आप हर संडे दे सकते हो 11 बजे तक। बहुत हैवी स्कॉलरशिप्स हैं, इसके लिए आपको इसे अनलॉक करना पड़ेगा। इसको फ्री देने के लिए अनलॉक करना पड़ेगा, और अनलॉक करने के लिए आप अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल करें, है ना। अमन मैथ्स कोड का इस्तेमाल करके आप इसको अनलॉक कर सकते हैं। और शानदार एग्ज़ाम है, देना चाहिए दो इस एग्ज़ाम को, भन्नाट मजा आएगा। हर संडे होता है 11 बजे, संडे आने वाला है, आज क्या है फ्राइडे हो गया, परसों संडे होगा, परसों 11 बजे से एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। ठीक है,
देना चाहिए। मुझको अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कर लीजिए आप लोग, अगर फॉलो नहीं किया है तो पर्सनली मुझसे बात कर सकते हो, मेरी क्लासेस की जानकारी आपको मिल जाएगी वहाँ पे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, अपना छोटा सा ये एक फैमिली है, छोटी सी फैमिली है जेई प्लैनेट की, इसको बड़ा करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। फिर मिलेंगे लिमिट के अगले चैप्टर में। नोट्स अच्छे से बनाए, रिवाइज अच्छे से करें, अगले लेक्चर में कई सारे क्वेश्चन और कई सारे कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले दोस्तों। बाय बाय।